जल्द ट्रांसफर रोकने के लिए वो सर ने आपको बोला ही है, क्योंकि उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं और कंपनी को भी मालूम है कि ट्रांसफर अभी रुक भी सकता है, सभी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है, इसलिए वो पूरा जोर लगा लिए। वो ट्रांसफर का मैटर तो वो हम लोग जल्द से जल्द अभी उसको खत्म करने ही वाले हैं। सेकेंड थिंग, लोगों का दो बड़ा क्वेश्चन है। एक तो विंटर, मेरे को डेट और मंथ बताओ कब यूनियन होगा। ये तो बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं, कभी भी मीटिंग लो मेरे को डेट और टाइम बोलो कि कब होगा। मैं थोड़ी भगवान नहीं हूँ कि इसी डेट पे और इसी महीने पे हो सकता है, पर एक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अब तक हमने जो कुछ किया है उसमें हमारे को रिजल्ट किधर मिला है, पॉजिटिव क्या है हमारे पास। मतलब बहुत सारे लोगों का मुंह में ही है कि पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये सभी चीजें है। तो क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो होती है वो दिखती नहीं है। ध्यान से सुनो प्लीज। जो बहुत सारी चीजें होती है जो होती है दिखती नहीं है। अभी रिसेंटली हमारे जो एजमा के हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तो हमारे एडवोकेट ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, ये जो एजमा है ना, ये एजमा गोवा में किसने लाया है? एजमा गोवा में सिप्ला कंपनी ने ही लाया है। सिप्ला कंपनी ने गोवा में एजमा लगने से पहले पहला एजमा सिक्किम में लगा था। सिक्किम के लोग ऐसे ही, उनका यूनियन नहीं था, ऐसे ही वो लोग कोई भी एक रीडिंग दे के निकाल रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ऐसा सभी चीजें हो रही थी। तब वहां पे कंपनी ने क्या किया, लोग डायरेक्ट स्ट्राइक पे जा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट से बात करके एजमा लगाया। एजमा लगाने के बाद दादागिरी की, जो मेन लोगों के ऊपर प्रेशराइज किया और वहां पे लोगों को ठंड कर दिया, वहां पे उनको वो सक्सेस मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ पे गोवा में हमने यूनियन फाउंड कर दिया। यूनियन हमने फाउंड करने के बाद कंपनी ने क्या किया, स्टार्टिंग में कोई मूवमेंट नहीं किया। ये मैं जो भी बात बोल रहा हूँ आपको लगना ही चाहिए, क्योंकि ये मैं जो भी प्रोसेस हुआ हूँ वही मैं बोल रहा हूँ। कोई भी मूवमेंट नहीं किया, पूरी शांत थी कंपनी। हम लोग जोश में थे, सभी चीजें बराबर से हम लोग कर रहे थे। यूनियन फाउंड हुआ है, जो करना है केस फाइल किया हम लोगों ने, और हमने भी कंपनी के अगेंस्ट कुछ नहीं किया। पर कंपनी स्ट्रैटेजी कर रही थी, अपनी एक स्ट्रैटेजी बना रही थी। वो सभी चीजें कंसीडर करके कंपनी ने क्या किया, उन्होंने जैसे वहां पे एजमा लगाया था, सेम यहाँ पे गवर्नमेंट को बोल के कि हम लोग स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, ये एक गलत मैसेज देके हमारे ऊपर एजमा लगाया। और सिक्किम बद्दी से बहुत सारे जो HR है, आपको मालूम है, वहां से लाया, क्योंकि उन्होंने तो वहां पे कांड किया था ना, सब लोगों को ठंड करने के लिए, वहां पे उन्होंने ही सक्सेस पाया था। तो वो सभी HR को यहाँ पे लाया और एक सेटअप बना दिया कि अब ये यूनियन फोड़ना है। देखो ये स्टोरी बहुत लंबी है, फिर भी आप समझो। तो ये सेटअप बनाने के बाद उन्होंने चालू क्या किया, एक लड़के को पकड़ने लगे और हमको दिखाने लगे कि आपका यूनियन कमजोर है। मतलब कमजोर क्या है, एजमा लगाया। एजमा लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, किसी एक बंदे को उठा के लेके गए, HR में बिठाया, उसको बिठा के रखा, तुम इधर ही बैठेगा, तुम ऐसा करेगा, वैसा करेगा। लोगों को कहने लगे, देखो उधर बैठा है, तुम्हारा यूनियन क्या कर रहा है। पर उसका इम्पैक्ट हमारे लड़कों पे भी नहीं हुआ, और जहाँ पे जो लोग बैठे थे ना, उनके ऊपर भी नहीं हुआ। वो तो क्या, उनको एक वाइट पेज पे हमारे लड़कों से कुछ लिख के भी ले नहीं पाए वो लोग। ठीक है, उनकी वो स्ट्रेटेजी फेल हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोगों को सस्पेंशन निकालने चालू किए, 4 दिन का सस्पेंशन, 5 दिन का सस्पेंशन। बाद में लड़कों को क्या बोला, देख तू ऐसा करेगा, तेरे को सस्पेंड कर रहा है, बाद में पूरा दिन सस्पेंड करके रखेगा, निकाल देगा कंपनी, ऐसी धमकी देने लगे। फिर भी हमारे लोग उसको नेग्लेक्ट करते हुए कोई भी चीज उनकी कंसीडर करे बिना ही यूनियन में डटे रहे, उनके उस चीज पे भी पानी फेरा। बाद में वैसे करते करते उन्होंने क्या किया, लोगों को लीव रिजेक्ट करना, लोगों को अंदर वर्क प्लेस पे टॉर्चर करना, ये सभी चीजें करने लगे। पर हर एक चीज जो भी वो आपको लगता है कि कंपनी ने कुछ नहीं किया,
ऐसा नहीं है, कंपनी ने हर एक प्लान करते गए और हमको टॉर्चर करते गए, हर एक प्लान पर हम लोग उनके पानी फेरते ही गए। यही हमारी पॉजिटिविटी है। एक्चुअली उसके बाद उन्होंने लड़कों को डराने के लिए ट्रांसफर निकाला। बाद में क्या किया, ट्रांसफर निकालने के बाद लड़कों के ऊपर एक लड़कों को बुला के थोड़े लड़कों को डर पैदा किया। देखो, जिसको ऐसा निकाला है ना, तुम लोगों को भी निकाला जाएगा, तुम लोग वापस आओ, नहीं तो तुम लोगों को भी घर भेजा जाएगा। तो ये उनका और एक स्ट्रेटजी था कि थोड़े लोगों को ट्रांसफर करो और इन लोगों को डर पैदा करके मैनेजमेंट में खींच के ले लो। तो उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये सब करते करते हम लोग तो चुप नहीं बैठे थे, हम लोग भी यहाँ पे कोर्ट बीट यहाँ उधर जाते गए। तो कंपनी को क्या हुआ, वो एक प्रेशर बनता गया। तो कंपनी ने क्या किया, सभी चीजें हमारे ऊपर इस्तेमाल करते करके एकदम से बहुत सारे ट्रांसफर करके देखे कि यहाँ पे तो ये लोग देखेंगे झुकते हैं क्या, वापस आते हैं क्या। फिर भी उनके उस स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोगों ने पानी फेर दिया। आपको मालूम नहीं है, पर कंपनी को अच्छी तरह से मालूम है कि उन्होंने हमारे यूनियन को तोड़ने के लिए जितने प्लान्स इस 2.5 साल में बनाए ना, उस हर एक प्लान को हम पानी फेर के आज इधर आके बैठे। ये हमारा बहुत ही बड़ी जीत है। ये हमने हर एक जो हमारे पास जो उन्होंने चैलेंज दिया था, उसके चैलेंज के ऊपर हर एक लड़की रहने दो, लड़का रहने दो, जो भी रहने दो, सब लोगों ने उसको फेस किया। ऐसी चीज नहीं है कि एक कमजोर के ऊपर कोई एक बड़ा आदमी आके मारे तो वो आदमी बड़ा नहीं होता। उस मार को सहन करने वाला आदमी बड़ा होता है, उसकी कैपेसिटी बड़ी होती है। और हमने उसको मार सहन करके भी आज छाती चौड़ी करके उनके सामने खड़े हैं और इतने सारे लोग आज भी उनके हर एक प्लान पे पानी फेर के आज इधर खड़े हैं। ये हमारे लिए पॉजिटिविटी है। नहीं तो उन्होंने जितने सारे हमारे लिए प्लान बनाए थे ना, वो हर एक प्लान पे अगर वो सक्सेस होते तो आज यहाँ पे इतने लोग यूनियन पे नहीं बचते दोस्तों। और आज भी हमारे लोग जो है ना पॉजिटिव ही है। और अभी फाइनली क्या किया, उन्होंने ट्रांसफर किया। ये सभी चीजें करने के बाद उनको लगा, अरे यार हम लोग ने सब कुछ किया, पर ये लोग वापस क्यों नहीं आ रहे। मैनेजमेंट में आ जाओ भाई, मैनेजमेंट में आ जाओ, पर कोई आने के लिए रेडी नहीं। अरे ट्रांसफर करते हो बोला तो भी आने के लिए रेडी नहीं। ऐसा इनके पास क्या है, ऐसी इनके पास क्या स्ट्रेंथ है कि ये लोग झुक नहीं रहे, फूट नहीं रहे, यूनियन टूट नहीं रहा है। 2.5 साल से हम लोग इतना सारा पैसा खर्च किए, इधर दिया उधर दिया, ये किया वो किया, एजमा लगाया, हाथ पैर बांध के इनके ऊपर जुल्म किए, पर फिर भी ये झुक नहीं रहे। इनके पास क्या स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट करने लगे। देखो, क्योंकि हमको भी थोड़ी चीजें रीड करनी पड़ती है कि कंपनी क्या कर रही है, बराबर। वो फाइंड आउट करने लगे कि इनका स्ट्रेंथ क्या है एक्चुअल। क्योंकि ये ट्रांसफर को भी नहीं डर रहे भाई, तो ये फूटेंगे कैसे। ऐसा रहा तो ये यूनियन अप्रूवल करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फाइंड आउट किया। बोल सकते हो क्या आपके बीच में कोई तो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपको भी नहीं मालूम रहेगा दोस्तों आपका स्ट्रेंथ क्या है। आप इस 2.5 साल में ना एक दो चीजें, बहुत बड़ी दो चीजें अचीव कर चुके हो आपके लाइफ में। कोई बोल सकता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या बना है अभी। कॉन्फिडेंस। देखो, मेरे को लगता है दो चीजें उन्होंने फाइंड आउट की है। दो चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, और पेशेंस। ये दो चीजें उन्होंने फाइंड आउट की। सभी ट्रांसफर, ये सभी चीजें होने के बाद कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आप डर तो रहे, पर आपका जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है उसके ऊपर उनकी कोई भी चीज हावी नहीं हो रही थी। आपके पेशेंस के सामने वो झुकने लग रहे हैं, अभी झुक गए वो लोग। तब उन्होंने क्या किया, लाखों रुपए खरीद के एक मोटिवेशनल स्पीकर लाया। ये नहीं, सच बात है, आपको ये सभी सुनना ही है, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे साथ हुई है। मैं कोई झूठ,
कौन से महीने में होगा, कब होगा रे होगा, नहीं हो रहा है कब होगा, ये सभी चीजें हैं। तो मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक 5 मिनट का एक, मतलब हमारे पास तो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है कि लाखों खरीदे करके आपको मोटिवेट करे। हम कुचिक सर और मैं ही हूँ और बाकी के थोड़े लोग मोटिवेट कर सकते हैं। तो और हम फ्री वाले हैं, बस आपको हमको टाइम देना है, हम आपको टाइम देने के लिए हमेशा के लिए रेडी। तो ये चीज सुन लो। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, अच्छे से सुन लो, इस चीज को अच्छे से सुन लो। मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं कि यूनियन का प्रोसेस क्या है और कंपनी कैसे झुकती है। ठीक है, चालू करेंगे? कंसंट्रेशन है ना आपके पास? अभी ये पेन मेरे पास है, ठीक है? ये पेन को मैं ना कैसे चाहे ऐसे उठा सकता हूं ना, किसी एंगल में भी घुमा सकता हूं, ठीक है? घुमा सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस पेन की कैपेसिटी से ज्यादा मेरी 1000 गुना कैपेसिटी ज्यादा है। बराबर? आवाज चाहिए आपका तो मैं ही बोल सकता हूँ, कैपेसिटी ज्यादा है ना, ठीक है। तो एक बंदा आता है बंडू जैसा और मेरे को बोलता है, विट्ठल तेरी कैपेसिटी इतनी है ना, तो तेरे सामने एक मैं कंडीशन रखता हूं, इस पेन को ना तुम ऐसा होल्ड करके रखो, और इस पेन को जब तक होल्ड करके रखो तब तक ये पेन यहां से निकलना चाहिए, ठीक है? तो मैं बोलूंगा ये पेन क्या चीज है, मैं तो इससे 1000 गुना स्ट्रांग हूं, इसको मैं आराम से होल्ड कर सकता हूं, तो मैं इसको होल्ड कर दूंगा। और कितने देर के लिए होल्ड कर दूंगा? कितने देर के लिए होल्ड कर सकता हूं मैं इसी कंडीशन में इस पेन को? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद क्या होगा? ये जो पेन है ना, ये पेन मेरे को बोझ लगने लगेगा। बोझ क्यों? इस कंडीशन की वजह से। तो मैं क्या करूंगा? मेरा ईगो बीच में आएगा, अरे साला मैं इस पेन और कंडीशन के सामने कैसे झुक सकता हूं, मैं तो इसका 1000 गुना स्ट्रांग हूं। तो मैं क्या करूंगा? इस पेन को कुछ तो ऐसा करके दबा के इस कंडीशन में बने रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को हारना नहीं है। मेरा हाथ नीचे गया तो मैं हार जाऊंगा, तो मैं इस कंडीशन को होल्ड करके रखूंगा, ज्यादा देर होल्ड करके रखूंगा, जितना हो सकता है उसको प्रेशर डाल के इस पेन के ऊपर होल्ड कर दूंगा। पर कितना देर? जितनी मेरी कैपेसिटी है उतनी देर। पर आगे वाले के मालूम नहीं है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है बोल के, ठीक है? तो ये धीरे 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 मेरा हाथ नीचे आ जाएगा और मैं इस कंडीशन और इस पेन के वेट को सहन नहीं कर पाऊंगा और हार जाऊंगा। इसमें क्या है, पेन का कुछ वेट नहीं था, इससे मैं बहुत स्ट्रांग था, फिर भी एक कंडीशन और इस पेन को थोड़ी देर के बाद कंडीशन में रखने के बाद मैं उसके सामने कमजोर पड़ गया, ठीक है? तो यूनियन का भी कुछ इस तरह ही होता है प्रोसेस दोस्तों। मान लो अगर मैं कंपनी हूं और एक पेन आप सब लोग हो, ठीक है? तो ये क्या होता है, कंपनी हमको जैसे चाहिए वैसे उठा सकती थी पहले, जैसे चाहे लिखो डालो जो भी करो, कुछ नहीं, कंडीशन नहीं था। पर जिस टाइम में कंपनी में यूनियन होता है तब कंपनी के पास बहुत सारे कंडीशंस लग जाते हैं, जैसे कि ये कंडीशंस। अभी मान लो अगर आप एक पेन हो और एक कंडीशंस क्या है, यूनियन और मैं कंपनी, तो कंपनी को बहुत सारे कंडीशंस लग गए कि जैसे ये कंडीशन मैंने दिखाया, तो पहले स्टार्टिंग में तो बोलेगी हाँ इतना ही पेन है, मैं आराम से उठा सकता हूँ, इतने से ही लोगे, इतने से, ऐसे इतनी बड़ी कंपनी है, आराम से हैंडल कर देंगे। पर वो कंडीशन में फंसे हैं यूनियन की वजह से, ये उनको मालूम नहीं है। पर थोड़ी देर जाने के बाद ये पेन, मतलब आप लोग उनके ऊपर बोझ बनना चालू हो जाते हो, और उस कंडीशन को जब वो सहन नहीं कर पाते, जब हारने की कगार में खड़े रहते, तो वो क्या करते हैं, उस कंडीशन को बने रहने के लिए जैसे मैंने ये पेन को दबाने की कोशिश की ना, क्योंकि मेरे को हारना नहीं है, कुछ तो करके इसको होल्ड करना है, वैसे हमारे लोगों को दबाने की कोशिश करिए, ठीक है? तो फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे ये कंडीशन से कंपनी झुकने लगी है,
पर यहाँ पे उनको और एक बात याद आती है, ये कंडीशन कब तक एप्लीकेबल है दोस्तों? जब तक ये पेन मेरे हाथ में है, जब तक आप यूनियन से जुड़े हो। ये पेन मेरे हाथ से निकल गया तो मेरे को कंडीशन से मैं बाहर आ जाऊंगा। जब तक आप यूनियन से बाहर आ जाए तो वो कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। फिर बाद में जैसा चाहिए वैसे इस पेन को मोड़ सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में आने के बाद उनको इंपॉर्टेंस मालूम पड़ जाती है इस पेन की, मतलब आपकी, कि क्या वैल्यू है। तब वो बोलते लगते हैं, भाई तीनों के तीनों इंक्रीमेंट ले पर वापस आ जा। बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? तीनों को तीनों इंक्रीमेंट ले, 1 लाख कैश में ले, तेरे को ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, वापस आ जा। पर बोलते नहीं है कि हम कंडीशन और आपका बोझ के तले दबे जा रहे हैं और हम हारने की कगार में पहुंचे हैं। दोस्तों, जिस कंपनी को हमने यहां से यहां तक लाया है, तो यहां से यहां आने के बहुत टाइम नहीं लगेगा। वो बस दिखा रही है आपको कि कुछ नहीं होगा, पर बहुत कुछ हो रहा है। आपको आपका जो ब्रेन है, जो माइंड सेट है, स्ट्रांग रखना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा। क्योंकि यहाँ के जो कंपनी थी उसको हम लोग यहाँ तक लाए थे, यहाँ से लाने यहाँ के कुछ बड़ी बात नहीं है ना, इतना ही है। पर उनको मालूम पड़ गया कि जब तक ये लोग इस यूनियन से जुड़े हैं तब तक हम कंडीशन से जुड़े, इसलिए तो आपको बाहर करना चाहते हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सभी चीजें कर रहे हैं। जितना उनका तकलीफ बढ़ रहा है उतना हमको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमको समझना है कि कंपनी भी कंडीशंस के सामने हार रही है और 110% वो इसी कंडीशन की वजह से झुक जाएगी। आपके पेशेंस और स्ट्रॉन्ग माइंड के सामने झुक जाएगी। और उन्होंने आज वो उनको अच्छी तरह से मालूम भी पड़ गया है कि आपका माइंड सेट और जो पेशेंस है ना वो चेंज नहीं कर सकते। तो लगभग हम बहुत, जैसे एग्जाम्पल आपको समझा है, अभी इसमें मैं नहीं बोल सकता कि कब तक हो जाएगा। मेरी जब जितनी कैपेसिटी है मैं तब तक होल्ड करके रख सकता हूँ। पर यहाँ से अगर लोग थोड़े कम होते रहेंगे ना तो उनकी वो कंडीशंस को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी? अरे आवाज दो। हाँ, तो हमको भी हमारे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और पेशेंस के साथ बने रहना है दोस्तों। मैं फिर से बोलता हूँ, एक आदमी ट्रांसफर होके बाहर गया इसका मतलब उसका लॉस फिलहाल के लिए है, पर उसका फ्यूचर ब्राइट है। और एक आदमी यूनियन से मैनेजमेंट में गया तो मैनेजमेंट का फायदा है। फाइनली मैं एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों, सिप्ला कंपनी छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। और हम भी उतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत करके लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहाँ पे भी हम लोग पीछे छूटे, हर एक केस आगे लेने के लिए जा रहे हैं। तो उतनी बड़ी कंपनी है तो उतना बड़ा जिगरा भी रखना पड़ता है लड़ने के लिए। कोई आके 4 मैनेजर कान में बोलेगा तो हमारा माइंड सेट और पेशेंस को हिलाना नहीं है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि यूनियन कब तक हो जाएगा और यूनियन का प्रोसेस क्या होता है, और सेकेंड थिंग कितना पॉजिटिव चीजें हमने किया है। मालूम पड़ा ना आपको? आवाज ऊंचा होना चाहिए तो मेरे को भी मालूम पड़ता है कि हमारे लोग पॉजिटिव है और समझ गया। मालूम पड़ा क्या नहीं? थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आप सबने टाइम दिया और मैं अच्छी तरह से आप तक पहुंच पाया, ऐसा मुझे लगता है। मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया मैं आपको। आप ऐसे ही डट के खड़े रहो, हम थोड़ा भी चांस नहीं देंगे उनको, थोड़ा भी चांस नहीं देंगे। जल्द से जल्द रिजल्ट निकालेंगे। जितने लोगों को जो करना है वो करने दो, पर यूनियन से पीछे हटने का नहीं। इतना लंबा रास्ता हम लोगों ने तय किया है ना, इतना लंबा, मैंने पहले ही बोला है, डोर तक पहुंचे, नॉक कर रहे हैं। अभी उन्होंने डोर नहीं खोला ना तो लात मार के तोड़ना ही है हमको। ठीक है, और वो तोड़ेंगे मतलब तोड़ेंगे, पर क्या करना है, आप साथ में रहेंगे तो ही हम लोग वो तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग साथ रहना चाहिए। और जो हमारे भाई पर्सनल वर्क के घर शादी के लिए कि कोई बीच पे गया है, कोई इधर उधर गया है, उनको थोड़ा ये समझाओ प्लीज। मैं इसीलिए ये सभी चीजें करके मीटिंग अरेंज किया था कि आपको बेटर तरीके समझाओ बोल के। पर बहुत सारे लोग यहाँ पे 50% नहीं रहे, पर आप लोग समझाओ। आप लोग उनको जो एनर्जी है, पॉजिटिव माइंडसेट
दिखाओ। कंपनी हमारे पेशेंस और पॉजिटिव माइंड के सामने झुक रही है, ये मैं लिख के देता हूं और जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट हमको मिलेगा। थैंक यू।